करने का समागम चल रहा है। जय दर्श पर समागमादि, यहाँ कहते सुनी, जिनकी वाणियों को हम श्रवण करेंगे, उसको ठीक ठीक समझ लेंगे, सुनी समझही जन मुदित मन आनंद से। और मज्जही से तात्पर्य क्या हुआ? समागम किए, दर्शन किए, स्पर्शन किए और उनकी वाणी को श्रवण किए। श्रवण करने में जो संतों ने बतलाया, कल्याण का जो मार्ग बतलाया, कल्याण का जो रास्ता बतलाया, भव दुख से छूटने का जो मार्ग बतलाया, उनसे जब युक्ति जानेंगे तो उसके करने से, इसलिए आया मज्जही अर्थात उसको अपने आचरण में, व्यवहार में उसको उतारेंगे, गढ़ेंगे। संत लोग जो क्रिया बतावेंगे, भव सागर से तरने की क्रिया, भव दुख से छूटने की क्रिया, उसको जो करने लगेंगे, यही है आदिक शब्द। समागमादिकता आया कहते हैं मज्जही अति अनुराग, अति विशेषण लगा हुआ है। अति अनुराग के साथ प्रेम पूर्ण भाव से जब उसको अपने व्यवहार में कहे मुताबिक संत लोग जैसा कहते वैसा चलने लग जाएंगे, करने लग जाएंगे, तब तुलसीदास महाराज यहाँ स्पष्ट कर देते हैं, कहते हैं तब लहही, तब लीजिए, तब लीजिए, तब प्राप्त कीजिए, तब आपको मिलने लगेगा, होने लग जाएगा। क्या मिलेगा, क्या होगा, क्या प्राप्त कीजिएगा? तो कहते हैं अर्थ धर्म काम और अंत में क्या कर रहा है इसमें? अर्थ धन धान्य की पूर्ति, धन धान्य की प्राप्ति, धर्म, धर्म से मतलब अपने कर्तव्य का बोध हो जाएगा। कर्तव्य का बोध हो जाने से और कर्तव्य कर्म से आप बचेंगे। कर्तव्य कर्म के करने से आपका शुभ होगा, आपका कल्याण होगा, और कर्तव्य कर्म के करने से आपका अशुभ होगा, आपका अकल्याण हो जाएगा। यह बोध आपको हो जाएगा सत्संग से कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है। आपका धर्म क्या है, इसको मैं समय समय पर सुना दिया करता। आपका धर्म से मतलब आप चेतन आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप इंद्रिय नहीं हैं, आप कौन है? चेतन आत्मा, ईश्वर अंश, जीव, अविनाशी। आप अविनाशी तत्व है, आपका कभी विनाश नहीं होगा। ईश्वर परमात्मा के अंश हैं, चैतन्य स्वरूप है। आप हैं शरीर में, तब शरीर काम करता है। आप शरीर से निकल जाएंगे तब क्या होगा? ये जीव शरीर से निकल जाएगा तब क्या हो जाएगा? तुरंत राम नाम सत्य है, सबका यही। क्या आप चैतन्य स्वरूप आप हैं, तब यह शरीर चेता है, क्रियाशील है, कार्यरत है, अमल निर्मल तत्व है। आप विकार रहित हैं, शुद्ध तत्व है। और अंतिम विशेषण आपका, आपकी अंतिम विशेषता है स्वयं सहज में सुख स्वरूप है। आप देखिए आप क्या है? अविनाशी है, चैतन्य स्वरूप है, निर्मल तत्व है और सुख के भंडार है। जितनी जितनी बातें अभी सुन रहे हैं, क्या वह सब गुण आपको अपने में झलकता है? नहीं झलकता है। आया आप अविनाशी हैं, लेकिन हमको आपको ऐसा मालूम पड़ता है कि हम अविनाशी हैं। भले बौद्धिक ज्ञान में आप समझ लें कि हम मरते नहीं हैं,
लेकिन पूरी तरह झलकता है हम नहीं मरेंगे। क्या कहते हैं? सुनते लिए, समझ तो लिए। जब कोई भयंकर रोग हो जाता है, डॉक्टर लोग जवाब दे देते हैं ये नहीं बचेंगे, तब आप लोगों से क्या कहते हैं? अब हम मर जाएंगे, कहते हैं कि ऐसा झलका। लेकिन तुलसीदास से क्या कहते हैं? तो सभी संतों ने कहा आप मरने वाले नहीं हैं, नहीं मरिएगा। ये हम लोग कहता हम नहीं बचेंगे, मर जाए। देखिए, शरीर बूढ़ा हो जाता है, आप क्या कहते हैं? फलना भाई क्या कहें, अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूं। देखिए, बूढ़ा हुआ है शरीर, आप कहते हम ही बूढ़े थे। कैसा ज्ञान है, सोचिए। बूढ़ा कौन हो गया है? शरीर हो गया। हम जवान हो गए, जवान हुआ शरीर, कहते हम ही जवान हो गए। ये सब भ्रम है। एक बूढ़ी आदमी आए मेरे पास, बहुत दुखी खुश था, मिले जुले, प्रणाम पाती हुई। मैंने कहा कहिए बाबा समाचार। क्या कहेंगे बाबा समाचार? अरे हमको क्या कहेंगे बाबा, बड़का घाव हो गया है हमको, बहुत बड़ा घाव हो गया है हमको हंसी भी लगे। सोचे बाबा बहुत दुखी आए, कुछ हंसा देंगे तो बढ़िया रहेगा। मैंने कहा आपको बूढ़ा हो गया? हाँ बाबा हम ही को। आपको कैसे हो गया बूढ़ा? कहाँ है बूढ़ा? आपको देखिए, पीठ घुमा के दिखा दिया, पीठ में इतना बड़ा बूढ़ा। मैंने कहा बुरा तो पीठ को हुआ है, क्या आप ही को हो गया है? मैंने इसका बुरा तो पीठ को हो गया, कहते हम ही को हो गया। हंस नहीं, वही क्या? आप कहाँ में हैं? कहिए, पीठ में है कि भीतर में है? पीठ पर है कि भीतर में है? कहाँ में है आप? नहीं, हम तो है भीतर से बोलते हैं, हम तो भीतर में है। आप हैं भीतर में, पीठ है बाहर में, घाव हुआ है, बूढ़ा हुआ पीठ को, कहते हम को हो गया। आपको कहीं बूढ़ा होता है? हाँ, यह बात जरूर है कि बूढ़ा जिसमें हुआ है शरीर में, उस शरीर में आप फंसे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? जन्मा है शरीर, मरेगा शरीर, जवान होगा शरीर, बूढ़ा होगा शरीर, मरेगा भी शरीर। तो आप क्यों कहते हैं हमको बूढ़ा हो गया, हम मरेंगे, हम बूढ़े हो गए? क्यों? जानते हैं, यही संत लोग बताते हैं हम जो है ईश्वर के अंग, वो ज्ञान हमारा खत्म हो गया। हम ईश्वर कैसे ज्ञान हमारा समाप्त हो गया। अपने को क्या समझ लिया हम? शरीर, हम शरीर हैं, हम गोरे हैं, हम काले हैं, हम नाटे हैं, हमारा जन्म हुआ है। यह ज्ञान जब हो गया तो आप सही मरने वाले हैं। अपने को शरीर मरेगा, शरीर कहते हम ही मर जाएंगे। क्यों? आप अपने को शरीर से अलग नहीं समझे। एक सज्जन थे, समझे, उनके पुत्र की शादी हो गई 4 कोस की दूरी पर एक गांव में। उनकी जाति के लोग थे, समझे, और वहां पर शादी हो गई, लड़के की शादी, समझी हो गई। अब देखिए, उसके घर में एक बार भयानक डकैती हुई थी। उसको मालूम हुआ तो उसकी डकैती उसके घर में जो हुई, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। सुने थे उस शादी होने के बाद उसके घर में फिर डकैती हुई, और डकैती भी हुई, एक उसके सदस्य को गोली मार, उसकी मृत्यु हो गई। बेचारी व्याकुल हो गई, क्या कहने, क्या कहेंगे बाबा? हमसे बोला क्या कहेंगे बाबा? बड़ा संकट आ गया हमको। क्या संकट आया? क्या कहें? समझी का बेटा था, उसके घर में डकैती हुई, बदमाश ने हमारे समझ बेटा को गोली मार के मर गया। देखिए, पहली बार डकैती हुई थी, जिनको कोई गम नहीं, अब गम क्यों हो गया? हमरे समझी के बेटा, पहले तो अपना समझे नहीं था, थोड़ा संबंध जुड़ गया, उससे अपनत्व का भाव की भावना जुड़ गई, और उसका सब परिवार आपका हमरे समझ बेटा।
संपर्क हो गया, संबंध हो गया, उससे जुड़ गए तो उसका दुख आपका दुख हो गया कि नहीं हो गया? तो वहां तो अलग अलग रहते, समझी उस गांव में, आप इस गांव में, लेकिन इस शरीर में जो हम रह रहे हैं, सोचिए कितना गहरा संबंध शरीर से है, इसको सोचिए। शरीर में कितने लिप्त हैं, शरीर से कितने संपर्कीय हैं। गुरु महाराज की वाणी में आया है, इसको गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर समझाया है। नख से सीख लो बिंदु प्रति में तुम रमे हो, हे प्रभु या चेतन आत्मा। शरीर में कितने हो, कहां है, नख से लेकर सिख तक हमें आप हैं, आपका पसार है, आपकी धारा है, आपका लगाव है, आपका संबंध है। अंगूठा में कांटा गड़ गया, गड़ा है कांटा है अंगूठा में, मालूम हो रहा है यहां आपको देखिए, क्यों? आपका संबंध अंगूठा से। पीठ पर एक व्यक्ति की पिपड़ी बुल रही है पिपड़ी, पीठ पर आपको मालूम है पिपड़ी बुल रही है, देखिए मालूम हो गया, क्यों? शरीर से आप इतने संबंधित हैं, ओतप्रोत हैं। इसलिए संत लोग कहते हैं आप तो हैं अविनाशी, लेकिन अपने स्वरूप ज्ञान को आप भूल गए हैं। अपने को क्या समझ रहे, हम शरीर ही हैं, तो शरीर मरेगा तो जरूर कहना पड़ेगा हम ही। यह ज्ञान आपको सत्संग से, अपने कर्तव्य का, आप आत्मा है और आपका कर्तव्य क्या है, भूल गए। क्या कर्तव्य है? आत्मा का विषय क्या है? इंद्रिय का विषय है, आंख का विषय है देखने, रूप आंख का विषय है, रूप आंख का काम है देखना। कान का कर्तव्य है शब्द श्रवण करने से, नाक का कर्तव्य है गंध लेने से, जिह्वा का कर्तव्य है स्वाद लेने से, चमड़ी का काम है स्पर्श का सुख प्राप्त करना, इंद्रिय का। लेकिन आपका काम क्या? आप इंद्रिय हैं। संत साहित्य में आपका परिचय दिया गया, संतों ने परिचय दिया, समझाया, बौद्धिक ज्ञान में भी हम समझे हम कोई इंद्रिय नहीं है। हमने आंख है, न नाक है, न कान है, न जिह्वा है, न चमड़ी है, हाथ पांव में से कुछ है हाथ नहीं। मान लीजिए अगर कोई आपको बुलाना चाहे, आपको बुलावे, ए हाथ यहाँ आओ, अच्छा लगेगा आपको? हंस लीजिए, मजाक करता है, अरे हम हाथ हैं, अच्छा हाथ में है तब पांव तो है, ऐ पांव इधर आओ, आइएगा, ऐ आंख इधर आओ, ऐ नाक इधर आओ, बुलावे जाइएगा। कहीं कैसा आदमी है, हम नाक हैं, हम कान हैं। इस पर कभी कभी हम प्रसंग एक सुनाया करते, सुने होंगे तो ख्याल होगा। देखिए बड़ा सुंदर सटीक प्रसंग है। एक बार कुछ वर्ष पहले हम पैदल ही चलते थे, खड़ों के लिए बहुत दूर दूर जाते थे। कैंजरी गांव है, माली चौक से पश्चिम, सत्संग करके हम लौटे थे। ये कुछ ठंड का समय था, बदरी लगी थी, हल्की हल्की फूहा फूही वर्षा होती थी। हमारे माली चौक पर टमटम पकड़ते पैदल आए, सोचे कुछ दूर टमटम पर बैठ के जाएंगे मौड़ा चौक तक, माली चौक से कुछ आराम मिल जाएगा। एक हलवाई जी की दुकान पर गए, वर्षा हो रही थी तो थोड़ा खड़े हो गए, हल्की वर्षा एकदम फुहार। एक ही टमटम वाला टमटम लगा करके वहां चौक पर यात्री की प्रतीक्षा कर रहा था, इधर ही देख रहा था दुकान की। एक मास्टर साहब थे, हेड मास्टर हाई स्कूल, वो भी थी, समझे, उनको जाना था कासनगर, वो भी टमटम की प्रतीक्षा में थी। टमटम पर चढ़ के एक नहर तक जाएंगे, वहां से पैदल जाना था, निकलता गांव। मास्टर साहब ने सोचा कि टमटम वाला को थोड़ा बुलावे, निकट बुला लेंगे तो चढ़ के चलेंगे। तो मास्टर साहब टमटम वाला को बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं सो देखिए, सुनिए। मास्टर साहब कहते हैं, अब इधर ही ताक रहा था, देख रहा, कहा ए टमटम यहाँ, अब उसको कहे टमटम यहाँ,
और भी विचित्र, वो भी एक नंबर का था, बात बनाने में, बात पकड़ने में बड़ा तेज था, बकबंदर था। मास्टर साहब कही टमटम यहाँ टुक टुक देखता भी है, हंसता भी है, आता नहीं है। अब मास्टर साहब 10-15 बार लगभग बुलाए, चिल्लाए, टमटम यहाँ, टमटम सुनता नहीं, हंसता है, यहाँ वो कह के लिए आ गया, सिर्फ सुन लिया। हमारे साथ में एक विद्यार्थी था, गठरी लिए हुए था, उसको हंसी हंस दिया। मास्टर साहब को बुरा लगा। मास्टर साहब ने कहा, बाबा ये विद्यार्थी आपके साथ में? हाँ है। तो देखिए, तो हंस दिया, हंसना चाहिए, क्यों हंसा? उनको कष्ट हो गया। मैंने कहा नहीं समझे हंसने का कारण, कहने क्यों हंसा बाबा? हम क्या, आप उसको बुलाते हैं, ऐ टमटम यहाँ आओ, वो देखता भी है, आपकी आवाज को सुनता भी है, मुस्कुराता भी है, लेकिन आता नहीं है, इसलिए इसको हंसी लगी। तब खुश हो गया, अच्छा तब तो भले हंसा। मतलब क्या कर, एक नंबर का बेवकूफ है, उसको बेवकूफ कर, वो सुन लिया मुझे। तब मास्टर साहब को हम बोले, कैसे मास्टर साहब, हम बुलावे उसको? बुलाइए बाबा, आप महात्मा हैं, साधु वेश में हैं, आपकी बात की जरूरत, बुलाइए। वो भी पूछ गया, वो भी देख रहा कि हम बुलावेंगे, पूछ गया। तो देखिए हम कैसे बुला रहे हैं उसको, बहुत प्रेम से मधुर वाणी में कहते हैं, टमटम वाला टमटम लेकर के यहाँ आओ। हम मास्टर साहब क्या कहते हैं, टमटम यहाँ आओ। हम कहे टमटम वाला टमटम लेके यहाँ आओ, तुरंत आ गया। मास्टर साहब आ गया। देखिए आप बुलाए आ गया, हम बुलाए आता तो आया था, हम क्यों न आए? पूछे उससे, पूछे न, देखो। हम सोचे थोड़ा टमटम वाला को पूछते हैं, है तो बड़ा तेज बुद्धि का, बतमन रही है, बात पकड़ने में एक नंबर है, अपने बोलेगा, खुलासा करेगा, मास्टर साहब भी सुन लेंगे। मैंने कहा टमटम वाला, हम एक ही बार बुलाए, आप आ गए, मास्टर साहब कई बार चिल्ला के बुलाए, आप सुनते भी थे, देखते भी थे, आए क्यों नहीं? हाँ बाबा, आप तो सुनते थे कि नहीं? हाँ सुनते तो थे। मास्टर साहब किसको बुलाते थे? हमको तो ही नहीं कहेगा। मास्टर साहब कहते थे, ऐ टमटम यहाँ आ। तो हम सोचे बाबा क्या, मास्टर साहब टमटम को बुलाते, जाने टमटम जाने मास्टर साहब में फरिया। अगर मास्टर साहब की बात पर हम आ जाते तो इसका मतलब क्या हुआ बाबा? इसका मतलब हम टमटम हैं, कि हम ही टमटम हैं। मास्टर तो टमटम यहाँ नहीं, आप क्या कहे, है टमटम वाला टमटम लेके, हाँ टमटम वाला है, टमटम लेके आ गया। मास्टर साहब कहते हैं मिस्टेक हो गया हमसे, समझे ना? यह प्रसंग मिश्री सुनाए कि हम कोई इंद्रिय नहीं है, हम शरीर के अंदर रहने वाले चेतन आत्मा हैं। हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है एकमात्र परमात्मा की पहचान। आत्मा का विषय क्या है? परमात्मा। लेकिन हम अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को भूल करके, स्वरूप ज्ञान को खो करके इंद्रिय के धर्म में लग गए हैं, इंद्रिय के कर्तव्य में शामिल हो गए हैं, इंद्रिय के साथ से इंद्रिय व्यापार करते हैं। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, वो सत्संग करेगा, सुनेगा, समझेगा, उसको अपने व्यवहार में उतारेगा, उसको अपने कर्तव्य का अपना बोध हो जाएगा, मैं कौन, ज्ञान हो जाएगा। मैं कौन में यह ज्ञान हो जाएगा, तब उसको मालूम पड़ जाएगा तो हमारा विषय क्या है। हमारा विषय रूप रस गंध स्पर्श नहीं है, इंद्रिय का विषय है, तो हमारा विषय क्या है, हमारा धर्म क्या है? परमात्मा को जानना। इसलिए आत्मा का विषय है, आपको अपने कर्तव्य का बोध हो जाएगा। अर्थ धर्म काम सभी इच्छाओं की पूर्णता। काम से मतलब इच्छा, काम कामनाएं अनंत होती है। यही सत्संग ध्यान करने से, संतों की वाणी को सुनकर समझकर और उनसे जुक्ति जान के जब अपने व्यवहार में उतारेंगे
संतों के कथन अनुसार आचरण करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो क्या होगा? आत्मदर्शन हो जाएगा, अपना ज्ञान हो जाएगा। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तब आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाने से परमात्मा का भी साक्षात्कार हो, सत्य का संग हो जाएगा। सत्संग का मतलब क्या? सत्य का संग। सत्य क्या है? परमात्मा। अभी हमारा संग किसका है? शरीर का और सत्य का। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, चार असत्य शरीर है, जड़ है, इसी का हम संग कर दिए हैं। इसके संग में रहने के कारण जन्म मरण का दुख आपको हमको भोगना पड़ता है। और जब सत्य का संग हो जाएगा, आत्मदर्शन हो जाएगा, सब शरीरों से छूट जाएंगे, अपना ज्ञान हो गया, सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, समाप्त हो गई, ईश्वर का दर्शन हो गया। अब उसकी कोई इच्छा रहेगी? संसार की कोई चीज चाहिए? चाहिए किसको? तन के लिए, मन के लिए, इंद्रिय के लिए। लेकिन आप सब शरीर से जब छूट जाएंगे, सत्य स्वरूप परमात्मा का संग हो जाएगा, सब शरीरों से छूट जाने पर आपको क्या चाहिए? न अन्न चाहिए, न वस्त्र चाहिए, न घर चाहिए, न मकान चाहिए, न धन चाहिए, कुछ न। आपका स्वरूप क्या है? आपका न जन्म है, न मरण है। आप कौन है? आत्मा। अपने स्वरूप ज्ञान में आप निष्ठ हो जाएंगे। आपकी कोई इच्छा, सारी इच्छाएं आपकी कोई इच्छा नहीं। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, जो सत्संग यह अभी जो कर रहे हैं बाहरी सत्संग है, यह सब ज्ञान इस सत्संग के माध्यम से हो रहा है। और जब संतों के ज्ञान को सुनकर समझकर संत सदगुरु से भक्ति की जुक्ति, योग साधना, ध्यान की कला सीख करके जब ध्यान भजन करेंगे, पंचशील का पालन करेंगे, तो ठीक ठीक सत्संग ध्यान करने का अंतिम परिणाम क्या होगा? मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मिलने का मतलब सब शरीरों से, शरीर बंधन से आप छूट जाएंगे, प्रभु में मिल जाएंगे। जो आप हैं, जो परिचय दिया गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहस्र प्रयासी, यह हो जाए, ऐसा झलक जाए। लेकिन अभी वैसा नहीं है। तो आप ऐसे ही तक सर्वगुण संपन्न हैं, स्वयं सुख के भंडार हैं, लेकिन वैसा जो दिखाई नहीं पड़ता, भी ऐसा झलकता नहीं है। इसका कारण तुलसीदास ने बता दिया, सो माया बस है गोसाई, अब बंधु कीर मर के माया के बंधन बंधाने से सो ज्ञान खो दिए। तो शरीर के संग में, जड़ के संग में, असत्य के संग में रहने से जो फल होना चाहिए वो मिल रहा, दुख भोगते जन्म मरण। इसीलिए तुलसीदास महाराज ने कहा, यह साधारण चीज, इसको सुन करके समझ करके जो करेगा तो उसको इन चार फलों की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थ, धर्म, काम और अंत में जन्म मरण। इतनी बड़ी यह चीज किसी तीर्थ के करने से भी प्राप्त होने वाली नहीं है। यज्ञ बहुत किस्म के संसार में, विश्व में, उसमें भी अपने भारतवर्ष में लोग करते हैं बड़े से बड़े यज्ञों का अनुष्ठान। कुछ वर्ष पहले आलमनगर में कुछ वर्षों तक यज्ञ चला, भयानक यज्ञ होता था, बहुत रुपये पैसे खर्च होते थे। लेकिन संत लोग कहते हैं कितना बड़ा से बड़ा यज्ञ, जो शास्त्र में भी शास्त्रीय यज्ञ है, बड़े भयंकर सब यज्ञों का नाम बताया गया है। उस यज्ञ को अगर कोई ठीक ठीक संपन्न कर ले तो यज्ञ के पूर्ण हो जाने का परिणाम क्या होगा? अगर ठीक ठीक यज्ञ पूरा कर लिए तो यज्ञ का फल क्या होगा? स्वर्ग। स्वर्ग से आगे की गति आपकी नहीं होगी। ब्रह्मलोक चले जाइए, इंद्रलोक चले जाइए, शिव लोक चले जाइए, कोई लोक लोकांतर में आप चले जाइए, यह अलग बात है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं। स्वर्ग जाने से भी स्वर्ग निवासी को भी मोक्ष प्राप्त नहीं। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, जो सत्संग हो रहा है यहाँ पर, यह ज्ञान यज्ञ भी है। इसको ज्ञान यज्ञ भी भगवान कृष्ण ने कह करके अर्जुन को सुनाया है। गीता में भी इसकी बड़ी बड़ी प्रशंसा है।
भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन यह सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। जितने किस्म के यज्ञों का अनुष्ठान लोग करते हैं, बड़े बड़े यज्ञों का नाम बतलाया गया है, सारे यज्ञ इस ज्ञान यज्ञ में समाहित हो जाते हैं। किस तरह से समा जाता है? जिस तरह से हाथी के पग चिन्ह में हाथी जो बुलता है, अब तो हाथी देखने को भी नहीं मिलता। एक हाथी आपके बगल में था भी तो हो मड़ी है, हाथी था वहां रामचंद्र बाबू का हाथी, जो कि गुरु महाराज के अगवानी में भी हाथी गया था, बज रहा था। कौन बज रहा था? शरवणी बज रहा था, समझे? और हम अपने हाथ से गुरु महाराज को फल दिए। गुरु महाराज ने फल मांगा, हाथी ने गुरु महाराज को सूर से प्रणाम किया। वहां कितने लोग थे, सबों ने देखा, मैंने देखा, सात पर जीवन था। गुरु महाराज के दर्शन के लिए हाथी चिघाड़ करता था, गाछ में बंधा हुआ था। गुरु महाराज मंच पर से आए, भद्रहा जिला वार्षिक का विशेषाधिवेशन सहरसा जिला का हुआ था। अंतिम दिन में मैंने गुरु महाराज की विदाई गान गाया, उसमें छात्र जीवन गाया। जो गाए, गुरु महाराज कहते हैं अंत हो गया, गुरु महाराज कहते हैं संध्या में विदाई गान गाए हो, कहाँ जाएंगे रात में कहो। मैंने कहा गुरु महाराज आपकी विदाई थोड़ी हुई है, सत्संग जो समाप्त हुआ उसकी विदाई हुई है। मन से विदाई आश्रम पर जाना, निवास में हासिल। गुरु महाराज निवास में गए, उनकी टोपी कुदर करके मेरे को आमा, ठंडी का महीना था, टोपी जो पहने थे ना ऐसे, तो टोपी का ऊपर वाला भाग ऐसे ऊपर था, खोखला ऐसे। और लोग प्रणाम करने में इतनी भीड़ लगा दिए, वो जाए प्रणाम करने के लिए तो पीछे धक्का दे, उसका हाथ छिटक गया। एक आदमी का हाथ छिटक गया, टोपी ऐसे लग गया, बस टोपी कुदर के उछला, हमको गुरु महाराज निवास पर चले गए, जाके लेट तुरंत विशावन कर हम टोपी लेके गए। उतना नहीं जानते थे, बहुत डर लगता था। गुरु महाराज से तो बड़े बड़े लोग डरते थे, हम देखे अपनी आंखों से, बड़े पसीना छूट जाते। कोठरी गए, क्या है जी? एक टोपी गुरु महाराज। हमारे उसमें सेवक में थे राम लगन बाबा, उनको बुलाए, व्हील चेयर निकालो, हथियार नहीं मानेगा, जब तक हमको नहीं देखेगा शांत नहीं होगा। हाथी का नाम इसलिए गुरु महाराज का प्रसंग सुना देता, क्या लोग, चलो निकालो व्हील चेयर पर, हमको बाहर ले चलो, हाथी चिघाड़ कर रहने देते हो, निकालो। हम तज्जुब किए, गुरु महाराज का दर्शन करेगा तो हाथी तब शांत हो जाएगा। देखें तो व्हील चेयर पर बैठा के गुरु महाराज को ले गए। संध्या का उधर से हाथी कोई महावत खोल के ला, हाथी झूमता हुआ, सूर कैसे से करता हुआ आगे गेट, जो गेट बना था, उधर से हाथी, इधर से गुरु महाराज। हम भी हमको भी डर नहीं लगा, सब तो गुरु महाराज सटे हमको हाथी किया। गुरु महाराज को हाथी ने सूर कैसे 4-5 बार, हम तो देख के गुम हो गए। यह देखो महापुरुष की लीला। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, क्या कुछ फल है, हम व्यवस्थापक के रूप में थे। फल तो सच गया था, भंडार गए, सेब, एक नारंगी, थोड़ा केला, एक मोतीचूर का लड्डू ठोंगा गुरु महाराज, हाथ घुसाए, फल निकाल के हमारे खोवा में दिए, खिलाओ तो खिलाओ, हम ऐसे दिए हाथी, ये हाथी सूर लेकर गुरु महाराज का लालटेन उठा, वहां पर भक्ति नहीं थी, मरकर बल्ब नहीं था, लालटेन उठा के देखे, गणेश जी का अवतार, गणेश जी का अवतार, देखिए दर्शन हो। गुरु महाराज को जाओ, अब जाओ, हाथी सीधे चल दिए। हम लोग आए, गुरु महाराज का व्हील चेयर लौट के आया, बैठे, रामचंद्र और चुकू मुकू बैठे थे, उनके बड़े भाई थे, उनका छूट गया तो रामचंद्र बाबू गए। गुरु महाराज कहते हैं, रामचंद्र बाबू ये हाथी को नहीं बेचिएगा,
ये हाथी आपको बहुत देगा। हंसने लगे। कहा गुरु महाराज सरकार हुजूर, हाथी का तो ग्राहक आया था 5 लाख दे रहा था, 5 लाख बोल के गया है, लेकिन आपकी वाणी के सामने 5 लाख का क्या मूल्य, हम नहीं बेचे, नहीं है बेचे, मर गया। हाथी का पद चिन्ह, हाथी बोलता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हाथी के पद चिन्ह में सभी वन पशु या पालतू पशु सबका पद चिन्ह अट जाता है, उसका पांव इतना फैला होता है, सब पशु का पद चिन्ह उसके अंदर में समा जाता है। उसी प्रकार यह सत्संग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ ऐसा यज्ञ है, सारे यज्ञ इसमें समा जाते हैं। जो सत्संग कर लिया, जो सत्संग करा लिया, समझ ली सारे यज्ञों का पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी चीज है, देख लीजिए भगवान कृष्ण का कथन है। द्रव्यमय जग से यह कितना गुना श्रेष्ठ यज्ञ है, इसको ज्ञानमय यज्ञ कहा जाता है। अज्ञानमय यज्ञ में देखिए हो रहा है ज्ञानमय यज्ञ, अब द्रव्यमय जग हो रहा है कि नहीं, द्रव्य खर्चा हो रहा है कि नहीं, अब भंडारा वहां चल रहा है कि नहीं। भोर का सत्संग करके निकले थे, देखते थे, देखे इतनी संख्या में माता लोग, बहन लोग, पुरुष लोग, भाई लोग सब बैठ के भोजन करो, आनंद से। और फिर सत्संग आप लोग आनंद, तो कैसा यज्ञ, इस यज्ञ से अर्थ धर्म काम और अंत में मोक्ष जो सबसे बड़ा फल है, जन्म मरण के चक्र से आप छूट जाइएगा। यह साधारण यज्ञ नहीं है। भगत भी लोग करते हैं, देखते हैं गांव घर में भगत होता है, बहुत गाता है, बहुत गाता है उसमें, लेकिन जाइएगा तो देखिएगा भगत को भी मैं बढ़िया कहता हूँ, खराब चीज नहीं है, बढ़िया चीज है। भगत भी बढ़िया चीज है, उसको भक्ति कहते हैं, भक्ता को भक्त कहते हैं, लेकिन वहां जाइएगा तो क्या देखिए, गाना का सूट, वहां खैनी की प्रधानता देखिए। हाँ गाना, हम तो अब देखे हैं बीड़ी भी पीते, बीड़ी भी पीते, गोसाई आएगा, बीड़ी पीने वाला गोसाई आ सकता है, गाना सोचने वाला गोसाई जो मरता है इधर उदेह पर खेलेगा, लेकिन कौन गोसाई, गोसाई का मतलब गोस्वामी का अभ्रंश रूप है गोसाई। गोस्वामी, गो मने इंद्रिय, स्वामी मने जो इंद्रिय को अपने काबू में कर लिया, जिसकी इंद्रियां उसके बस में हो गई, वो हो गए गोसाई। भला बीड़ी पिएगा, दादा पिएगा, कहिए पर अब जब गोसाई आ जाता है देह पर, गोसाई हम देखे हैं, तो गोसाई आ जाए तो क्या करेगा, ऐसे ला ला ला, तो क्या मानता है, उसी को कबीर साहब की वाणी में ख्याल पड़ गया, कभी कभी हम सुना दिया करते हैं। कबीर साहब सत्संग करेगा तो सब भ्रम टूट जाएगा, सब भ्रम से मुक्ति हो जाएगी, अच्छे रास्ते पर चल दीजिएगा, कल्याण के मार्ग पर चल, भटक जाइए, उस के फेरे भटक जाइए। बाबा कबीर ने संकेत किया बड़ा प्रेम से, बाबा कबीर ने कहा भाई रे, कैसा शब्द, भाई रे अक्ल से बचाओ, अक्ल बना बुद्धि से, बुद्धि कहां प्राप्त होगी, सत्संग, ज्ञान होगा सत्संग में, बुद्धि से, अक्ल से पहचान। क्या पहचान, घर के देवता ठगने जाए छो, पैसगुप्ती देवता, निजी देवता, गोसाई आएगा चुन चुन के देगा, बहु ले रे बेटा, पताल की सुइया तुम ऊपर करता है, लोग भूत लोग चुन चुन के घर का, अपने घरे भर दे। ग्राम देवता ग्राम भर के लोगों को चिनेगा, नगर देवता भी है, विश्व देवता, प्रभु परमात्मा, संसार को बनाने वाला, सबको देखो। मारे अक्ल से पहचान, घर के देवता छकने जाए छो, अक्ल से पहचान की क्या करेगा, गंगा किनार से मिट्टी मंगे तो घर घर पिंडा बांध, पिंडा का आगे झुमड़ा खेल तो, बकरी को बचवा नाम लाइए, खरीदिए जाइए बच्चा, वहां ऐसे से इशारा करेगा। गोसाई कैसा गोसाई,
झंझट में कर्म बंधन में डाल देगा आपको। बाबा कबीर की वाणी सुनिए, क्या करेगा फिर गोसाई? बकरी के बचवा आन नान मुड़ी काट मुंडा, मुड़ी काट पिंडी आगे धर दो, सब जीव धरिए ध्यान, सब जीव बैठे गोट लगाए बहाय सरकार, मुड़ी कटवा के पिंडा के आगे रखवा दिया। अब वहां पर झुमरा खेल रहा है और सबको दहाय सरकार बात देगा। बाबा कबीर कहते सुनो थोड़ा कान खोल करके, सब जीव धरिए ध्यान। गोसाई को आत्मस्था लगाते हैं, गुहार लगाते हैं, बाल बच्चा के रक्षा करियो देवी, फेरू तो वो बिलदा पड़का हुआ मन, आदत बनी है। फिर बाबा कबीर कहते जीव हत्या तोरा कहियो न छुपतो, अब देवी नहीं तो काम, देवी काम नहीं। कर्म फल भोगने में दशरथ जी को कोई देवता मदद किया, देवी माई मदद की। उपगृह में कई के सामने दशरथ जी सब तरह से जब समझाते समझाते थक गए, सब विधि से हार गए, कई नहीं मानी। दशरथ जी सोच लिए हम क्या करें, अब तो नहीं मानी है, मान रही है, यह पापनी हरासंखनी। भोर होने पर, सूर्योदय होने पर हम अवश्य ही वचन के मुताबिक राम को वन जाने की आज्ञा देंगे, चला जाएगा, आज्ञाकारी पुत्र है। अब क्या उपाय है? ख्याल अच्छा, देवी माई तो समय समय बहन हो जाती थी, देवी का स्मरण करता। देवी माई का स्मरण, हे देवी दुर्गे माते, मैं दशरथ अयोध्या गणेश तुम्हारा आह्वान करता हूँ, सुमरण करता हूँ, माते प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, बहन हो जाओ और ऐसा काम कर दो माई, ऐसा कर दो, मेरा उपकार कर दो। सूर्योदय होने पर अपने पुत्र राम को वन जाने की आज्ञा मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे पुत्र की बुद्धि को तुम ऐसा पलट दो, विकृत कर दो कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जंगल नहीं जाए। कोई पिता ऐसा मांगे देवी देवता से, हमारा पुत्र की बुद्धि उल्टी बुद्धि हो जाए, पलट जाए, ऐसा कोई मांगेगा? वो मांग रहे हैं, मानते मानते थक गए, पुकारते पुकारते, कोई देवी माई मदद नहीं की। क्यों? कर्म फल कौन होता? कर्म फल जो था श्रवण कुमार की हत्या वाला कौन हो गया? शिव जी का क्या आराधना किया? पढ़िए, हे शिव, हे शिव शंकर, हे महादेव, दहीन हो जाओ प्रभु, दहीन हो जाओ। मैं दशरथ अयोध्या नरेश आह्वान करता हूँ, मेरे पुत्र की बुद्धि को ऐसा विकृत कर दो कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मेरी आज्ञा देने पर भी वह जंगल नहीं जा। ऐसा कोई देवता जीव हत्या तोरा कहियो न छुटको, देवी ने तो काम, ऊपर से तो जम लहरिया, उल्टे मुंह को काम जम आएगा। काटने वाला को भी बहुत दुर्गंधन दिया है, बहुत दुर्गति दिया है, पर फल भोगना पड़ेगा। बाबा के अंत में निर्णय देते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, शब्द ही तो प्रमाण। तो भागे तो बढ़िया चीज है, लेकिन उसमें भी आप देखिएगा पंजियार लोग गाते हैं भक्ति, दोहा पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? संत सरोवर गंग जल ताई पखारो अंग, शुद्धया निर्मल भई नित साधु के। जैसे सब जगह से रोगी जब थक जाता है, डॉक्टर साहब रेफर करते हैं, कहाँ में जाता है? दिल्ली एम्स में ले जाइए, वहां जाने के बिना कल्याण होगा। इसलिए सब तरफ के लोगों के पास जाइएगा, सब भेजा देगा। इस संतों की शरण में जाइए, बिना संतों की शरण में गए आपका कल्याण होने वाला। बाबा कबीर की वाणी में, कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि करी धाम, जब लग संत न सेवई तब लग सरेना। इसी को गुरु महाराज की वाणी में सुनिएगा, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे काम, अजम शाह उद्धार को बनो संत। बिना संतों की शरण में गए आपका कल्याण होने वाला। ये कितनी बड़ी चीज है सत्संग।
तुलसीदास जी महाराज तो ढंग ढंग से इसकी महिमा का गान किए सभी संतों ने। तुलसीदास जी महाराज ने कहा आगे चल करके कहा मति कीरति गति भूति भलाई। कितनी चीजें हो गई, मति सुंदर बुद्धि, कीरति यश, गति मोक्ष, भूति संपत्ति, भलाई शीलता। ये 5 चीजों की प्राप्ति जो बहुत दुर्लभ चीज है, ये 5 चीजों की प्राप्ति जिस मनुष्य को हो जाए उसको कोई चीज कसर नहीं रह जाती है प्राप्ति करने के लिए। ये 5 चीजों की प्राप्ति कहाँ होगी? प्रमाणित वचन है उनका। कहते हैं सो जानव सत्संग जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव आलोक हो वेदन आन। का दूसरा उपाय है साधारण पुरुष तुलसीदास जी महाराज, हनुमान जी का दर्शन, प्रेत से भेंट, शिव जी का दर्शन, रामचंद्र जी भगवान का सगुन दर्शन, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। बाद में साधन भजन करने पर उनको अंतर में निर्गुण निराकार का दर्शन हुआ, आत्म दर्शन हुआ, अंदर में दर्शन। कितने बड़े पुरुष, ये उनकी वाणी कैसी शोधी हुई, सत्य होगी। भगवान शिव से, हनुमान जी से, राम भगवान से पूछ करके सही करा करके तब रामायण में लिखी है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, मनमुखी बात नहीं है, उनका वचन सत्य है। इसलिए उनकी वाणी को मानने से आपका शुभ होगा तो ज्ञान। इसलिए उन्होंने कहा मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जे पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव आलोक हो वेदना। इसको तीर्थराज प्रयाग की संज्ञा दी गई है। इसमें गंगा जमुना सरस्वती तीनों धारें प्रवाहित होती है। इसमें ईश्वर का सगुण रूप का वर्णन गंगा की धारा, ईश्वर के निर्गुण रूप का वर्णन सरस्वती की धारा, कर्तव्य और कर्तव्य कर्म का वर्णन जो होता है, विधि कर्म निषिद्ध कर्म का वर्णन उद्देश्य, यह तीसरी धारा कल गंगा जमुना की धारा है। तीनों धारा तीर्थराज प्रयाग। इसमें गोता लगाने से आपका स्वागत होगा। इसलिए कहा सुनिए आश्चर्य करे जने कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहे निज होनी। जल तल थल दल चल थल चल नम से नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति गति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव लोक वेदना दूसरा होता है कोई। इसीलिए हमारे गुरु नानक ने कहा सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, रहिए कर संलग्न हो। वह विचार चोरी नशा हिंसा झूठ चल रही निषेध कर्म, 5 पापों को त्यागिए। सत्संग नित्य कीजिए, बाहरी सत्संग और ध्यान अंतरिक सत्संग, दोनों सत्संग करते रहिए। देखिए कितना बड़ा कल्याण आपको प्राप्त हो जाएगा। बाहरी सत्संग गुरुदास की वाणी माया, नित्य सत्संगति करो बनाई। अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म तथा बाहर सत्संगा। अंतर सत्संग ध्यान होगा। अभी तो बाहरी सत्संग कर रहे हैं, इतनी संख्या में आप लोग उपस्थित होकर के प्रेम पूर्ण भाव से, श्रद्धा पूर्ण भाव से सत्संग वचन को श्रवण करें, कथा प्रसंग सुन रहे। अब तब जाके अंतरिक्ष सत्संग में क्या करेंगे, समय आ रहा है, फिर समय आ जाएगा अंतरिक्ष सत्संग करने का। सुना अलग अलग सबको अपने अपने सत्संग मंदिर में। ये क्या है, एक गांव गए सत्संग करने, पहले पैदल चलते थे, मारा टिप टिपिया धूप में जा। एक विद्यार्थी साथ गढ़ अमीर था, हम गढ़ जाते हैं, हम की गढ़ गए, बहुत लोग आए उधर साधारण के लिए। और उस समय ऐसा था सत्संग का प्रचार वहां नहीं। हम जो जा रहे थे, पढ़े लिखे लोग थे, मचान पर 10-15 पढ़े लिखे छिक स्टैंडर्ड में थे लोग बैठे थे। हमको देखा मैं, देखो सत्संग भवन जा रहा है, सत्संग भवन जा रहा है। हमी को कहा सत्संग भवन,
हमारा विद्यार्थी था तो बाबा आपको कहता सत्संग भवन, आप भवन है का नहीं समझा, ये कौन चीज है? ये शरीर क्या है? यही सत्संग भवन, शिवालय, ठाकुरवाल मंदिर है, तो कोई बेजाय नहीं कहा, बढ़िया बात कहा। और जब सत्संग सुना लो कार्य कर दिए, कल सत्संग भवन आगे बढ़ेंगे, एक मचान और मिल गई, वहां भी लोग, वहां भी इसी तरह पढ़े लोग उनको कहता है देखो सत्संग जा रहा है, हमें को कहा सत्संग जा रहा है। यह शरीर क्या है आपका? इसके अंदर में बैठ के जब ध्यान करेंगे अंतरी सत्संग, आंखों को बंद करके अंदर में क्या करते हैं, अंदर का सत्संग क्या होता है? बैठ के क्या सिर्फ आंख मूंद के बैठे रहते हैं। जो नहीं जानता है चिढ़ाता है सत्संग, ये लोग आपको कम चिढ़ाता है। अब पहले तो हम लोग जाते थे कहीं सत्संग प्रचार में, ऐसे ऐसे गाँव गए हैं, ध्यान पर बैठे, आंख मुंह डिब्बा गए, चिढ़ा गए, आंख मुंह डिब्बा गए, पहले सत्संग लोग चिढ़ा गए, देहात के लोग, बनिया क्लास के लोग और चिढ़ा गए। वो क्या है, सब संतन की बड़ी बड़ी हारी और 5 किलो में असेरी पानी, वो चिढ़ावे सत्संगी लोग को। हम लोग आप तो नहीं चिढ़ाते, आंख मूंद के क्या करते हैं, बैठते हैं लोग, पहला काम क्या करते, अंदर में जप, अंतरी सत्संग, पहला काम जप, गुरु मंत्र मिला है उसको अंदर में बैठ के विधिवत, जैसी विधि बताई गई है बैठ के उसको जपते हैं, बैठने के ढंग से बैठते हैं, अंदर में पहला काम जप। बोर्ड मैंने सुनाया था, जब से जपाल तो सिद्धि, सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंत्र जो गुरु मंत्र आपको मिला है वह साधारण नहीं है। यह जो गुरु मंत्र है, गुरु महाराज ने इस मंत्र से साधन किया, ध्यान किया, ईश्वर को प्राप्त किया, परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया। इसलिए यह मंत्र यह जो मिला है यह अजमाया हुआ मंत्र है। इसको जो ठीक ठीक जपेगा विधिवत, उसको सिद्धि की। इसलिए देखते हैं ना, दीक्षा लेने में बताया जाता है, तीसरी प्रतिज्ञा कराते हैं लोग, क्या कहते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं या हम प्रतिज्ञा करती हैं, इससे जो शक्ति पैदा होगी उसको बुरे कर्मों में खर्च नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। बुरा कर्म क्या हो, किसी को आशीर्वाद दे दीजिए, किसी को श्राप दे दीजिए। अगर आप ठीक ठीक जब ध्यान किए हैं, आपके अंदर में सिद्धि शक्ति आ जाती है, तो जो कहेगा वो हो जाएगा। लेकिन आपकी सिद्धि शक्ति उसी के साथ समाप्त हो जाएगी। किसी को श्राप दे दीजिए, उसकी हानि हो जाएगी, आपकी सिद्धि शक्ति समाप्त हो जाएगी। ध्यान में मन नहीं लगेगा, मन चंचल हो जाएगा। इसीलिए साधक लोगों को बोलने में बहुत संभल के बोलना पड़ता है, मुख से कैसा वचन निकलता है। इसलिए कहते हैं संत महात्मा लोग, संभल के रहे, सिद्धि शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं, जप करते हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, अपने इष्ट की मूर्ति का ध्यान करते हैं। तीसरा काम दृष्टि योग क्रिया करते हैं, अभ्यास भजन करते हैं। ये हो गया अंतरी सत्संग। दोनों सत्संग की जरूरत है। अब पढ़ेंगे अंतरी सत्संग में बरकत हो, अंतरी सत्संग में आपकी उन्नति हो, मन सिमट जाए, अनुभूति की प्राप्ति हो। इसके लिए गुरु महाराज ने कहा, 5 पापों का त्याग बहुत आवश्यक है। एक झूठ, नशा है दूसरा, तीसरा नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें में ही सहज इनसे वचन चाहो, गुरु पर टहल कमाओ। मतलब गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, नित्य सत्संग का सहारा देते हुए, इससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, वैराग्य की प्राप्ति होगी, चेतना मिलेगी, आपकी सजगता आएगी। जो सत्संगी भजन ध्यान करना छोड़ देते हैं, अस्तुति बहुत सत्संगी छोड़ देते हैं, और सत्संग सुनने से फिर उसको प्रेरणा मिल, जागरूकता आ जाती है। इसीलिए समय समय सत्संग करना जरूरी है। गुरु महाराज कहते थे, सत्संग क्या है, जिस तरह से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, काम नहीं करती है, उसमें करंट नहीं आता है,
समझ जाते हैं बैटरी बैठ गई, शिथिल हो गई, आप उसको चार्ज कराने वाली जो मशीन है वहां लोग पहुंचाते हैं और उस चार्जर से उसका संपर्क स्थापित कर देते हैं। कितने घंटों में वह बैटरी चार्ज हो जाती है। उसमें करंट शिथिलता समाप्त। उसी प्रकार हम सत्संग करते रहेंगे तो हम चार्ज होते रहेंगे, भजन ध्यान करते रहेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। तब ठंडी भी समय है, ठंडी का ठंडी गिरने भी लगी है, हमको भी मालूम पड़ रही है, आप लोगों को मालूम पड़ती होगी। और विशेष बात जो है, कल प्रातः काल अपराह्न के सत्संग में हम लोग विचार करेंगे। अभी का सत्संग यहीं पर विसर्जित किया जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग थोड़ी देर धैर्य धारण करके बैठे।